हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन राष्ट्रपति का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन राष्ट्रपति के बारे में जो बेसिक्स है वो पढ़ लेते हैं। आज अपन थोड़ा महाभियोग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 के अनुसार एक महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ठीक है ना। देखो 56 में क्या लिखा हुआ है, एक तो आर्टिकल 56 है। 56 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद जो आर्टिकल 61 है 61, उसमें इसकी प्रक्रिया के बारे में है। ठीक है ना। 56 में तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंदर है। ठीक है ना। देखो, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के आरोप में महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। ठीक है ना। संविधानों का अगर उल्लंघन हो जाता है, ठीक है ना, तब महाभियोग की प्रक्रिया आती है स्टार्ट। अब जो महाभियोग प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है संसद के अंदर। ठीक है ना। अब संसद में ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले देखो, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। ठीक है ना। अब प्रस्ताव को लाने के लिए भी कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। देखो, किसी भी सदन में ला सकते हैं, पहले 1/4 सदस्य मतलब कम से कम 25%, जो टोटल है उसका 25%, 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। जब ये समर्थन अगर हो जाता है तो प्रस्ताव आता है सदन में। ठीक है। अब सदन में तो आ गया, लेकिन उस पर चर्चा करने से 14 दिन पहले, कितना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है, ताकि राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है ना। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है, राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है कि सदन में उस पर जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा होती है। ठीक है ना। उसकी जांच वगैरह होती है। अब जांच होने के बाद में फिर 2/3 सदस्यों का अगर बहुमत प्राप्त हो जाता है, 2/3 सदस्यों का, देखो 2/3 सदस्य ये कुल सदस्य संख्या का है। ठीक है ना। जितनी जैसे लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीटें हैं, ठीक है ना, उन सदस्यों का 2/3 सदस्य। ऐसे नहीं कि उपस्थित और मतदान करने वाले, वो यहाँ पर रूल नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए वो उपस्थित और मतदान वाला है। यहाँ पर है कि जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों द्वारा इसको अगर प्रस्ताव अगर पारित कर देता है, ठीक है ना, तो ये जाता है दूसरे सदन में। और दूसरा सदन भी अगर इसी बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो लोकसभा इसको अगर एक्सेप्ट कर ले और राज्यसभा इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे, समर्थन नहीं दे, तो वो जो प्रोसेस है वो वहीं पर हो जाएगा खत्म। ठीक है ना। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान यहाँ पर काम नहीं आता है। ठीक है ना। अगर एक सदन प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर ले और दूसरा सदन अगर उसको रिजेक्ट कर दे तो वो प्रस्ताव वही खत्म हो जाता है। इसलिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान यहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो महाभियोग प्रक्रिया के अंदर एक छोटा सा वर्ड है, वो ध्यान रखना जरूरी है, अर्धन्यायिक। कभी कभी क्या है, एसएससी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक। महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह से अपने निर्वाचन के अंदर पढ़ा था कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं तो उसमें जो संसद के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब महाभियोग प्रस्ताव आता है तो विधानसभा का जो भी निर्वाचित सदस्य है वो यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है ना। केवल संसद, इनका कोई रोल नहीं होता है, केवल संसद के द्वारा ही महाभियोग प्रस्ताव की जो प्रक्रिया वो पूरी करनी पड़ती है संसद के द्वारा। अब संसद के अंदर जो पहले निर्वाचन के टाइम में क्या होता, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे, लेकिन महाभियोग के प्रक्रिया के अंदर दोनों भाग लेंगे। मतलब
जो निर्वाचित सदस्य वो तो है ही है, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, तो जो निर्वाचित सदस्य वो तो है ही है, उनके अलावा जो मनोनीत है सदस्य, उनका भी यहाँ पर रोल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। मनोनीत सदस्य जो हैं वो चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर वो अपना मत देते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ठीक है ना। और कोई पॉइंट देखो, अभी तक भारत के अंदर किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक नहीं लाई गई है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है, जो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां होती है उनके बारे में। देखो राष्ट्रपति किन की नियुक्ति कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, और जो भी प्रधानमंत्री का जो उनकी जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद के जो मंत्री है उनकी नियुक्ति भी मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्री परिषद के जो जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी, देखो नेक्स्ट है महान्यायवादी और क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय जितने भी भारत के अंदर हाईकोर्ट्स हैं, ठीक है ना। हाईकोर्ट कितने होगा, टोटल 25 हाईकोर्ट है भारत के अंदर, टोटल कितने 25 हाईकोर्ट है और एक है सुप्रीम कोर्ट। इनके जितने भी न्यायाधीश वगैरह है सबकी नियुक्ति, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्य के राज्यपाल, ठीक है ना। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति, और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, सेनाओं के अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखो नेक्स्ट है अनुच्छेद 361 जो है, जिसमें राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के बारे में उल्लिखित है। देखो आर्टिकल जो 361 है 361, ये राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के बारे में, विशेष अधिकार, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल को, इसमें दोनों आते हैं, मतलब राज्यपाल भी आते हैं इसमें, ये राज्यपाल की भी विशेष अधिकार, ठीक है ना। तो भारत का कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए कोई भी नोटिस नहीं दे सकता। और दूसरा पॉइंट है कि दीवानी और फौजदारी मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है ना। लेकिन 2 महीने की पूर्व सूचना पर दीवानी मामलों में उनसे पूछताछ की जा सकती है, ठीक है ना। और लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी शिकायतकर्ता की पूरी जानकारी देनी पड़ती है, ठीक है ना। शिकायत कैसी है उनके बारे में पूरा बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल विशेष अधिकार है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए अनुच्छेद 361 है, ठीक है ना। कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। तो अभी तक इतना बहुत है, बाकी के अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो भी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और जो भी आपातकालीन स्थितियां उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।